देखिए, सही बात है। जैसे चित्र जो है मुस्कुराता हुआ अच्छा लगता है, वैसे चित्रा भाभी भी मुस्कुराते हुए अच्छी लगती है। मुस्कुराए भी गुरुजी नहीं दिया था, पहले मुस्कुराना भी नहीं जी। आता था। और सच बात है कि सत्संग में आने के बाद ही सबके चेहरे पे हंसी आई है। आज ही बड़ी अच्छी बात पढ़ रहा था मैं, तो उसमें गुरुजी बता रहे थे कि एक बार एक मित्र अपने मित्र से मिलने उसके घर पहुंचा। तो जब घर पहुंचा तो मित्र ने बोला कि भाई 10 मिनट बैठो, मैं आता हूँ। तो वहां पर एक पुस्तक रखी थी, तो उसने सोचा कि चलो जब तक आ रहा है पुस्तक ही पढ़ लेता हूँ। तो उसने पुस्तक का जब पहला पन्ना खोला तो उसमें लिखा था, एक मुसाफिर घोड़े से आया। फिर उसके मन में आया कितनी मोटी किताब है, कहाँ तक पढ़ूंगा, और पढ़ तो पाऊंगा नहीं, तब तक वो आ जाएगा। तो चलो आखिरी का सारांश पढ़ लेता हूँ। तो आखिरी का जब पढ़ा तो उसमें लिखा था, घोड़े से उतरा और चला गया। अब उसकी समझ में ना आए कि ये आखिर है क्या। एक मुसाफिर घोड़े से आया और लाश में उतरा और चला गया। तो उसने सोचा कि चलो बीच में देखूं। तो जब बीच के पन्नों को खोला तो उसमें देखता क्या है कि सब में टिक 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 लिखा हुआ है। गुरुजी ने इसका बड़ा अच्छा सिद्धांत बताया। कहा, देखो इसी प्रकार तुम्हारा भी जो जीवन है वो कितने दिन का है? 2 दिन का। शास्त्रों में क्या लिखा है? ये रथ मेरा, मैं राजा हूं। तो घोड़ा ही तो ये शरीर है। तो तुम घोड़े पे सवार होके आते हो और जीवन भर चिक 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 करते करते लास्ट में इस घोड़े को यहीं पे छोड़ के मर जाते हो। और क्या होता? आप देखो, पहले परिवार में चिक चिक, फिर व्यापार में चिक चिक, फिर मित्र यार में चिक चिक, और फिर धन में चिक चिक। लास्ट में क्या होता है? आप यहीं देह त्याग के चले जाते। तो भगवान ने बोला, कहा कि तुम अपने से पूछो कि तुम्हारे जीवन का आखिर लक्ष्य क्या है। जैसे हर एक के जीवन का लक्ष्य अलग है। जब छोटे थे तो पढ़ाई का लक्ष्य था, बड़े हुए तो धन का लक्ष्य हुआ। अभी यहाँ पर जो लोग बैठे हो, अपने से पूछ के देखो कि अभी तुम्हारे जीवन का क्या लक्ष्य है। और फिर दूसरा प्रश्न अपने से ये करो कि उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तुम कितना पुरुषार्थ कर रहे हो। और फिर अपने से पूछो कि उसके लिए कितना त्याग कर रहे हो। अगर कोई बच्चा पढ़ाई में फर्स्ट आता है तो आप देखो कितनी चीजों को त्याग करके बैठता है ना। या कोई खिलाड़ी चैंपियन होता है तो वो भोजन का भी त्याग करता है, संयमित भोजन करता है, समय पे सोता है, समय पे उठता है, समय पे व्यायाम करता है। तो सुखों को त्याग करा ना उसने। या स्टूडेंट ने पढ़ाई की तो बाकी चीजों का त्याग किया कि नहीं किया। तो आप अपने से अभी भी पूछो कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है और उसकी पूर्ति के लिए कितना पुरुषार्थ कर रहे हो। तो आप अभी भी पाओगे कि अगर हम सब के जीवन का लक्ष्य मुक्ति है तो मुक्ति की प्राप्ति के लिए 24 घंटे में से 2.5 घंटे भी पुरुषार्थ नहीं कर रहे। आप देखो, कहा जैसे पुरुषार्थ निरंतर करना है। तो गुरुजी ने इस पे भी बोला, कहा ये बताओ कौन सी चीज जीवन में निरंतर कार्य करती है। मान लो एक प्रश्न मैं आपसे करूं कि ऐसी कौन सी चीज है जो जीवन में निरंतर कार्य करती है।
है किसी के पास उत्तर? भगवान ने कहा कि देखो, जैसे तुम्हारे हाथ निरंतर नहीं कार्य कर सकते, तुम्हारी आंखें निरंतर नहीं देख सकती, तुम निरंतर नहीं बोल सकते, लेकिन तुम्हारी श्वासें निरंतर चलती रहती हैं। इसीलिए भगवान ने गीता में बोला है कि निरंतर मेरे ध्यान में अपने को लगा। अब आप देखो, जैसे श्वासें निरंतर चलती हैं, वैसे ही तुम परमात्मा का सुमिरन अगर निरंतर करने लग जाओ तो तुम्हारी मुक्ति निश्चित है। तुम मुक्ति से कब भ्रमित होते हो? जब तुम परमात्मा से दूर होते हो। कितनी बार बात चली है अंत वेले में कि अंत काल जो पुत्र सुमरे, ऐसी चिंता में जो मरे तो सुअर योनि बलबल उतरे। फिर लास्ट में बोला है ना कि अंत काल जो हरि सुमरे ते नर मुक्ता होए। तो हम सब को, किसी को ये पता है कि तुम्हारी अंतिम श्वास कौन सी है? आप सोचो। और यही तुम्हारा सच्चा पुरुषार्थ है। क्या बोला है? घड़ी जो विसरू राम को तो ब्रह्म हत्या मोय हो। आप सोचो, अगर हर पल तुम्हारी लौ उस परमात्मा से लग जाए तो सोचो जीवन में मजा आ जाए। जैसे उसका भी उदाहरण है, आप देखो, आप दूध पीते हो तो अपने अंदर शक्ति को महसूस करते हो कि नहीं करते हो? च्यवनप्राश खाते हो तो ताकत महसूस करते हो कि नहीं करते हो? जिस दिन तुम परमात्मा को अपने भीतर महसूस करने लग जाओगे तो तुम सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाओगे। अब तुम बता दो, च्यवनप्राश के खाने में उतनी ताकत महसूस होगी कि भगवान के अनुभव से उतनी ताकत महसूस होगी? और जिसके अनुभव में, जिसके भाव में हर पल परमात्मा आ जाए तो आप सोचो उसका क्या कोई भी काम बिगड़ सकता है? आप बता दो, क्या कहीं पराजित हो सकता है? बता दो, कभी हताश हो सकता है? सिर्फ तुमसे भूल इतनी होती है कि तुम्हारी जो उससे कनेक्टिविटी है वो टूट जाती है। और जब वो कनेक्टिविटी टूट जाती है तो क्या होता है परिणाम? एक समय आता है कि तुम भी टूट जाते हो। और फिर कब खड़े होते हो? जब भगवान का सहारा लेते हो। आप देख लो, जीवन में कितनी बार ऐसी परिस्थितियां सबके जीवन में आई हैं कि गिरने के बाद फिर परमात्मा की याद आई, और फिर जब उसने उठाया है तो आपने मजबूती से परिस्थितियों का सामना कर पाया। तो आप भूलते क्यों हो? उस माया के चक्कर में, किसी आसक्ति के चक्कर में, बस इतनी सी तो भूल होती है। तो आज ये प्रतिज्ञा कर लो कि जैसे निरंतर सांसें चलती हैं ऐसे ही परमात्मा का जाप जीवन में निरंतर करता रहो। सिर्फ इतना सा व्रत अगर तुमने ले लिया तो देख लो परमात्मा ने तुमको सर्वत्र दे दिया। अब जो लेना चाहता है मंत्र आज ले जाना, बाकी फिर अपनी इच्छा घड़ी समय दिखा दी। सभी को हरिओम, राम राम। अच्युता भाभी को बहुत बहुत बधाई हो बर्थडे की। नरेंद्र भैया बड़ा धीरे हंस रहे, खुल के हंस लो यार। आप ठीक। आज भैया सुरूर वाला पूरा कर देंगे ना। हाँ। आज दिन है। आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे? आज तो करना ही पड़ेगा। उस दिन सब कोई अपने लिए सोच रहे थे, आज पता है किसके लिए। हाँ, आज माइक नहीं बंद होगा, आज चलेगा। मुझे तूने सतगुरु सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने भगवन
शुक्रिया है, जो भी दिया है अच्छा दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर मुझको यह दान तेरी, दुनिया में क्या थी औकात तेरी। न मिलती अगर मुझको यह दान तेरी, दुनिया में क्या थी औकात तेरी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने सतगुरु सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तू ही है मालिक मेरी जिंदगी का, सहारा है मुझको तेरी बंदगी का। तू ही है मालिक मेरी जिंदगी का, सहारा है मुझको तेरी बंदगी का। जो कुछ लिया है तुम्ही से लिया है, जो कुछ लिया है तुम्ही से लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने सतगुरु सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मिला है खजाना बदौलत तुम्हारी, जीवन बगिया खिली है हमारी। मिला है खजाना बदौलत तुम्हारी, जीवन बगिया खिली है हमारी। उसे क्या कमी जो तेरा हो गया है, उसे क्या कमी जो तेरा हो गया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने सतगुरु सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हुकूमत देगा तलबदार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबदार हूँ मैं। हुकूमत देगा तलबदार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबदार हूँ मैं। दुनिया में कुछ नहीं लिया ही लिया है, दिया मैंने कुछ नहीं लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने सतगुरु सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया
जन्मों का भक्ति खाता अपना लिया है, जन्मों का भक्ति खाता अपना लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तूने सतगुरु सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, जो भी दिया है अच्छा दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। नाहर, माला नाहर कहाँ है? अहमदाबाद, माला नहर अहमदाबाद। क्या बोल रही है? माला नहर। हाँ, आवाज गुरु जी लाख लाख शुक्राने। अमित भैया बहुत अच्छा बताए कि हमारे जीवन का ध्येय है मुक्ति को प्राप्त करना। मुक्ति प्राप्त करने के लिए हर समय भगवान के स्मरण में ही रहना है। और क्या सुना रही है? अमित भैया को लाख लाख शुक्राने, कोटि कोटि प्रणाम, शिवांगी जी को कोटि कोटि नमन। आप और सबको मेरा प्रणाम बोलिए। सबको। हाँ हाँ, बहू रानी कहाँ है आपकी? हाँ बुला रहे हैं। हाँ बुलाइए उनको। भैया भैया जी आज कैमरे पे हाथ रखो। आज बेटा आप कैमरे पे हाथ हटाइए, आपकी फोटो छिप रही है। माला नाहर जी, आप हाँ आप अपना हाथ रही कि हाँ आप ठीक है ये। हाँ आप ठीक है। नमस्ते। हाँ नमस्ते भैया, एकदम हीरो लग रहे हैं आप। टीना कैसे हैं हम लोग? हाँ हम लोग आपकी कृपा है, बस और क्या। कहाँ है आपकी होम मिनिस्ट्री? कहाँ है? सत्संग नहीं सुनते आप लोग? आज का प्रोग्राम आपकी वाली मम्मी बहुत एकदम अच्छे से सुनती है रोज। नहीं मम्मी बहुत सारी बातें सुन करके फिर हम लोगों को भी बताती है। नहीं इनडायरेक्टली डायरेक्ट आप भी सुना करो। अच्छा आप भी सुनो। हाँ ठीक है। और कहाँ छुपा अपनी होम मिनिस्ट्री कहाँ छुपा रखा, उनको बुलाओ। कहाँ है? फोन आया, फोन कर रही है। फोन कर रही है? अरे वाह, ना भी आ गए। प्रणाम प्रणाम। हाँ देखिए बस आपकी कृपा है, आपकी दूरदृष्टि है, सब मजे में है, खुशी है। ठीक, बहुत मैं बढ़िया। बाथरूम से भाग कर गया, आवाज सुन गई। और ठंडी कैसे पड़ रही है वहाँ? हाँ खूब मजे की पड़ रही है। ठीक है, बस आपकी कृपा बनी रहेगी। चलिए।